हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इसी यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू 4 पे। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हम लोग मॉर्निंग असेंबली कब का, तो 27 नवंबर 2025 का। ठीक है, और अगर चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को जो अगर न्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को जो है हाई भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं मॉर्निंग असेंबली नवंबर 27 2025। ठीक है, तो आज का सुविचार क्या हो रहा है? द ओनली ट्रू विजडम is in knowing you know nothing। ठीक है, देख सकते हो। तो क्या बोला? सच्चा ज्ञान यही है कि आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग का मुख्य समाचार में अंतर्राष्ट्रीय क्या बोल रहा है? इटली के सांसद ने फेमिकिड इटली की संसद ने नया फेमिकिड लॉ पास किया, जिसमें महिलाओं की हत्या को अलग अपराध मानते हुए कठोर सजा तय की गई। चलिए अब राष्ट्रीय, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय जिसे भारत कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में, ठीक है, अफरान एयरकट इंजाइन सर्विसेज इंडिया की एक मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। चलिए अब झारखंड देख सकते तो पलामू जिले के शहरी क्षेत्रों में 4 नए बरवन आयुष्मान आरोग्य मंदिर जल्द शुरू होंगे, जो मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देंगे। ठीक है, खेल देख सकते हो, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे टेस्ट में 408 रनों से हराकर क्या हो रहा है, 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती। अब आप लोग का शिक्षा कैरियर टैग में क्या कहा जा रहा है? UN रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अंटार्कटिका की ओजोन हॉल 1992 के 1992 के बाद पांचवी सबसे छोटी रही, जिसमें ओजोन परत का रिकवरी की पुष्टि होती है। चलिए अब आप लोग का यहाँ पर देख सकते प्राथमिक ज्ञान प्रश्न उत्तरी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। पहला प्रश्न है किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? तो यह हो जाएगा जिराफ। दूसरा प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। तीसरा प्रश्न है हरे रंग की सब्जी या साग को बच्चे को ताकत देती है, तो क्या बोला? सहजन सब्जी या फिर साग। चौथा प्रश्न है सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो सबसे जो छोटी चिड़िया होती है वो होता है हेमिंगबर्ड। क्या हो जाएगा? हेमिंगबर्ड। पांचवा प्रश्न है चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? जो चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग। क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अब आप लोगों का देखने वाले हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में
उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं अब आप लोग का क्या पूरा सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के। पहला प्रश्न है कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो कोशिका का जो खोज था ये किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? आप लोग कमेंट करेंगे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। कोशिका का खोज किसने किया और कब किया। कब किया और किसने किया। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे जीवित कोशिका का खोज किसने किया और कब किया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो कोशिका का खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर रोबोट हुक। क्या हो जाएगा? रोबोट हुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पृथ्वी का सबसे क्या बोल रहे हैं अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? कोर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स या फिर बेल्जियम। ठीक है, चौथा प्रश्न है भारतीय संसद के 2 सदन के नाम है। तो भारतीय जो संसद है उनके 2 सदन के नाम क्या है? एक हो जाएगा लोकसभा, एक हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में है अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का सामान्य ज्ञान प्रश्न के माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक के लिए प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक के लिए पहला प्रश्न है किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 28 फरवरी जो होता है विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है किस धातु को पिघलाने का तापमान सबसे अधिक होता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसको पिघलाएंगे तो उसका तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तीसरा प्रश्न है ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था। तो ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। तो ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन से भारत में जो वापसी हुआ उसी को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है इंटरनेट का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इंटरनेट का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1983। ठीक है, पांचवा प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 10वीं बोर्ड अनिवार्य है या वैकल्पिक। तो ये जगह वैकल्पिक। ठीक है, चलिए तो अब देखने वाले हम लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस 27 नवंबर राष्ट्रीय अंगदान दिवस। क्या होता है राष्ट्रीय अंगदान दिवस? यह दिन का उद्देश्य मृत दवाओं के निर्वास्त योगदान को मान्यता देना होता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग का प्रेरक प्रश्न आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ देते। क्या बोला? चतुर लोमड़ी और जाल। तो एक दिन एक शिकारी ने जंगल में लोमड़ी पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लोमड़ी ने वह जाल देखा और समझ गई कि अगर वह फंस गई तो मर जाएगी। ठीक है, उसने अपनी बुद्धि लगाकर जाल के पास एक गड्ढा खोदा और क्या बोला उसमें खड़ी हो गई। ठीक है, और गड्ढा खोदा क्या बोल रहा है और उसमें खड़ी हो गई। ठीक है, जब शिकारी जाल छोड़ने आया तो लोमड़ी ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। ठीक है, शिकारी को लगा कि
कोई क्या हो रहा है, बड़ा जानवर है और डर कर वहां से भाग गया। ठीक है, इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। बहुत ज्यादा लोमड़ी हल्ला करने लगा तो वो जो आदमी था वो भाग गया डर से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वर्ड ऑफ द डे क्या हो रहा है, एडप्ट। ठीक है, एडप्ट जिसे कि क्या कहा जा रहा है, टू ऑब्जेक्ट और चेंज टू स्वीट न्यू कंडीशंस और इन्वायरमेंट्स। ठीक है, क्या हो रहा है, अंकुलित होना। ठीक है, नई परिस्थितियों या वातावरण के अनुसार खुद को बदलना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो भाई जय हिंद, जय भारत, मेरा विद्यालय मेरा अभियान, जय झारखंड, धन्यवाद, बाय बाय।